दोस्तों कल हम आपको बोल के गए थे कि मार्केट गिरेगा। एग्ज़ैक्टली आज के दिन पे मार्केट यहाँ पर फ़ॉल करता हुआ हमको नज़र आया। लेकिन उससे भी सही बात ये है कि कल के दिन पे हम आपको लेवल दे के गए थे ये वाला 23,402.25। कल की वीडियो से जाकर आप लोग मैच कर सकते हो। यहीं से एग्ज़ैक्टली मार्केट हमको गिरता हुआ नीचे की तरफ नज़र आया और बहुत ही शानदार फ़ॉल हमको यहाँ पर देखने को आज के दिन पे नज़र आया। और अगर आप यहाँ पर देखोगे मार्केट के स्ट्रक्चर को, तो जिस चीज़ को हमने लगभग 1-2 दिन पहले आइडेंटिफ़ाई किया था, एग्ज़ैक्टली वही चीज़ को मार्केट कंटिन्यू करता हुआ हमको नज़र आ रहा है, ठीक है? तो ये होता है मार्केट में प्रिसिज़न और ये होता है मार्केट में एक्सपीरियंस, ठीक है? यही चीज़ें हम आपको अपनी क्लासेस में सिखाने की कोशिश करते हैं और इन्हीं चीज़ों को आपको सीखना और समझना होता है। देखिए, मार्केट में आपकी एक्यूरेसी कितनी भी सही है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ पर किसी 1 या 2-3 महीने का एक्सपीरियंस होगा जिस आदमी को, मैं उसको भी यहाँ पर बिठा दूँगा ना, वो भी मार्केट को बहुत अच्छे से आइडेंटिफ़ाई कर लेगा। लेकिन मार्केट में प्रॉफ़िटेबल होना एक साइकोलॉजिकल गेम होता है और ये जो हम लगातार पिछले 7-8 महीनों से मैं मार्केट को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ और परफ़ेक्टली प्रेडिक्ट मार्केट हो रहा है, उसके पीछे कोई भी मार्केट में फंडामेंटल या कोई भी मार्केट में प्राइस एक्शन या कोई पैटर्न या कोई इंडिकेटर नहीं है। ये क्लियर साइकोलॉजी होती है। साइकोलॉजी को हम लोग आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करते हैं कि मास में लोग क्या सोच रहे हैं और फिर हम उसके बिहाफ़ पर एक स्टेटमेंट बनाते हैं और उसी को हम आपको बताते हैं और उसी को हम लोग खुद यूज़ करते हैं। ठीक है? मार्केट कभी भी किसी प्राइस एक्शन के बिहाफ़ के ऊपर नहीं चलता। आपको एक चीज़ समझनी होगी कि मार्केट का अपना कोई भी बिज़नेस मॉडल नहीं है। मार्केट एक से लेता है, दूसरे को देता है। ठीक है? और देने वाले यूजुअली रिटेल ट्रेडर्स होते हैं और लेने वाले कुछ बड़े प्लेयर्स जिनके पास अच्छा पैसा है और अच्छी पावर है, जो मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं और जो मार्केट में आने वाली न्यूज़ को बहुत पहले से पता कर सकते हैं कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। लेट्स से ईरान वॉर हुई, ठीक है? तो क्या ईरान वॉर को हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि ये एक प्री प्लान्ड वॉर थी? शायद आप में से बहुत सारे लोगों को इस ऐसा पता होगा कि हाँ, ऐसा होने के चांसेस हैं। तो ये इस वॉर का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिला हमको? स्टॉक मार्केट में। और इस दुनिया के सबसे पावरफुल लोग जो भी हैं, एलीट लोग, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, बिज़नेसमैन्स हो, कोई भी हो, बड़े-बड़े लोग, वो सभी लोग डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट की मूवमेंट से उनको बहुत फ़र्क पड़ता है, उनकी नेट वर्थ को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ठीक है? आपको ये चीज़ समझनी होगी और ये जो भी चीज़ें प्लान की जाती हैं, वो सभी चीज़ें मार्केट के लिए ही प्लान की जाती हैं। ठीक है? इतनी देर से मार्केट नहीं गिर रहा है, मार्केट ऊपर ही जा रहा है या मार्केट साइडवेज़ ही है। जब रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर अपनी पोज़ीशंस को एग्ज़िट करना शुरू करेंगे, लेट्स से मेजरली लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स कब ली हैं? 2023 से लेकर 2025 के बीच। यही एक दौर था जब रिटेल ट्रेडर्स ने मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स की। क्यों की? क्योंकि इंटरनेट पर आपको कंपाउंडिंग जैसी चीज़ें सिखाई जा रही थी। अभी करो इन्वेस्ट, अभी एसआईपी करो, अभी ये करो, अभी वो करो। ठीक है? आपने इंटरनेट के बहकावे में आकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स की और 90% लोगों की इन्वेस्टमेंट या तो नो लॉस नो प्रॉफिट के ऊपर होंगी या लॉस में होंगी या फिर छोटे-मोटे प्रॉफिट में होगी, लेकिन मेजर चंक ऑफ मनी किसी के पास नहीं होगा। और अगर आप देखोगे तो इसी टाइम ज़ोन के बीच में मार्केट आपको साइडवेज़ दिखता हुआ नज़र आएगा। मार्केट कहीं गया ही नहीं, या तो गिर रहा है या मार्केट साइडवेज़ है, कहीं नहीं गया मार्केट वहाँ से। क्यों? क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स डायरेक्टली कनेक्टेड हैं इस मार्केट से। उन लोगों ने आपका माल बेचा आपको, आप लेके बैठ गए और अब आप बैठे हुए हो, या तो आप वेट करोगे कि ये प्रॉफिट में आए या नो लॉस नो प्रॉफिट में आए, अदरवाइज़ आप लॉस में इसको होल्ड ही करते रहो। एक ना एक दिन आप इसको बेच दोगे जब आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? तो ये जो मार्केट है, ये रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी के अपोज़िट चलने की कोशिश करता है हमेशा। ये कभी रिटेल ट्रेडर के साथ नहीं चलता है। अगर ये 10 दिन मार्केट आपके अपोज़िट जाएगा, तो सिर्फ़ 2 ही दिन ऐसे होंगे जिस दिन आपको पैसा बनता हुआ नज़र आएगा। और अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत बुरा होगा, आप उसमें नहीं रह पाते। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो आपका ओवर ट्रेडिंग की लत आपको खा जाती है। आपकी ओवर ट्रेडिंग अगर अच्छी है, तो आपका फोमो में आकर मार्केट को देखना आपको खा जाता है। तो साइकोलॉजिकली कोई एक प्रॉब्लम नहीं है आपके अंदर। हर प्रॉब्लम के साथ आप स्टिल अभी भी जूझ रहे हो और उसका रास्ता सिर्फ़ एक क्लैरिफाइड एक एक रास्ता ही है। एक चीज़ ही है, एक सिस्टम ही है, जिसको फ़ॉलो करके आप इन सारी चीज़ों से बाहर आ सकते हो। ठीक है? और हम यही चीज़ें आपको मार्केट में सिखाने की कोशिश करते हैं। आइए क्लासेस को जॉइन कीजिए, ठीक है? कोई भी एज़ सच हम लोग कोर्सेज़ नहीं आपको देते हैं, लाइव क्लास होती है एवरीडे शाम को 8 से लेकर साढ़े 9 तक, ठीक है? उसमें हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। वर्किंग प्रोफ़ेशनल हैं आप, कुछ भी करते हैं आप, अगर आपका सीखने का मन है, तो आप आ सकते हो।
या तो इस मार्केट को सीख कर करो, अदरवाइज़ इस मार्केट को छोड़ दो। डोंट डू गैम्बलिंग इन दिस मार्केट। ये मार्केट आपको खा जाएगी, आपसे पहले बहुत सारे लोगों को खा चुकी है, शायद आपको भी इसके बारे में पता होगा। तो खुद को स्पेशल ट्रीट मत करो इस मार्केट के लिए, आप सिर्फ़ जुआ खेल रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप आज तक अपने एक छोटे से इमोशन तक को कंट्रोल नहीं कर पाए जिसको ओवर ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है? तो ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा, आइए यहाँ पर सीखिए, समझिए चीज़ों को और ऐसे अपना समय बर्बाद मत कीजिए, ठीक है? बाकी जो मंडे के लेवल्स होंगे, वो संडे शाम को वीडियो आएगी और तब आपको हम मार्केट को एनालाइज़ करके बताएँगे कि चीज़ें कैसे होती हैं, ठीक है? थैंक यू।